नमस्कार। एक स्वस्थ जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज स्वास्थ्य संबंधित चर्चा करेंगे लार पर, यानी स्लेवा। लार क्या है, इसके क्या फायदे हैं, यानी शरीर के लिए क्यों जरूरी है, और लार की कमी हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, और लार ज्यादा भी हो जाए तो उसमें भी क्या दिक्कत होगी। तो पहले लार क्या है। लार एक शारीरिक तरल पदार्थ है जो मुख्य रूप से पानी से बनता है। इसमें प्रोटीन, खनिज और दूसरे पदार्थ भी होते हैं। पानी की मात्रा इसमें 99% रहती है। फिर प्रोटीन है और उसके बाद कुछ इसमें खनिज में जैसे कैल्शियम, पोटासियम, फास्फेट, तांबा और इधर दूसरे खनिज पदार्थ हैं, वो एंजाइम है। ग्रंथियां जो है लार का उत्पादन करती हैं, और ये ग्रंथियां जो है लार को हमारी नलिकाओं या छेदों के, नलिका मतलब जो आर्टरीज है हमारी वेन है, उनके माध्यम से मुंह में छोड़ती है। तो लार हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। लार भोजन को गीला करके चबाने में और निगलने में मदद करती है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसको पहले वो गीला करती है, सॉफ्ट करती है, फिर चबाने में इजी हो जाता है और निगलने में इजी हो जाता है। और लार भोजन को पचाने में भी मदद करती है। लार में एंटी बैक्टीरिया गुण होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया मुंह में हमारे बीमारियां फैलाती हैं उनको खत्म करते हैं। और लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन में मौजूद स्टार्च और वसा को तोड़ते हैं। लार से मुंह साफ रहता है। लार से भोजन का स्वाद भी बनता है। लार से जो हमारे दांत हैं उनको जो नुकसान नहीं होने देती, वो बल्कि उसकी बीमारियों से बचा के रखती है। इस तरह हमारे मसूड़े हैं, मसूड़ों को भी जैसे खून आ गया या उसमें सूजन आ गई, उनसे उन बीमारियों से दूर रखती है। तो लार की कमी हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत होगी, उसमें क्या परेशानी आती है। लार की कमी को जो है इसमें जेरोस्टोमिया कहते हैं। ये एक बीमारी हो जाती है, मतलब इसको नाम दिया है मेडिकल साइंस ने, कि डॉक्टर ने, कि भाई ये बीमारी से जो है कमी होती है लार की, जेरोस्टोमिया। तो इसमें क्या है, जो लार ग्रंथियां हैं वो लार का उत्पादन कम कर पाती है, यानी लार की जो सामान्य जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता है, यानी संरचना बनाने के लिए सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो उसमें हमारा क्या, जैसे लार अगर नहीं बनेगी तो मुंह जो है सूख जाएगा, और सूखने से क्या होगा, भोजन हम खाएंगे तो भोजन सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, यानी नमी नहीं हो पाएगी, उसमें गीला नहीं हो पाएगा। गीला नहीं हो गया वो तो चबाने में और निगलने में परेशानी होगी, और भोजन जो है पचाने में भी उसकी मुश्किल होगी, क्योंकि लार से जो है भोजन पचता है तो उसमें वो मदद नहीं मिलेगी उसको, वो प्रॉब्लम भी हो जाएगी। हमारे जैसे मुंह में बैक्टीरिया हो जाएंगे ज़्यादा, जो मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलाते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरिया बन नहीं पाएगा इसमें। तो उससे क्या होगा, जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है वो हो जाएगी, मसूड़ों में खून की बीमारी हो जाएगी, आने लग जाएगा, सूजन आ जाएगी, ये सब हो जाएगा। मुंह सांस लेंगे तो उसमें जो बदबू आएगी, और हमारी जो है जीभ है ये खुरदरी और हार्ड हो जाएगी। मुंह के अंदर जो है छाले हो जाएंगे या मुंह में घाव भी हो जाएगा। इस तरह की बीमारियां काफी लार की कमी से
हैं जो हमें परेशानी की। और खास परेशानी तो ये है कि जब खाना जो है हम प्रॉपर वो गीला नहीं होगा, चबा नहीं पाएंगे उसको, तो चबा के खाने से ही क्या है, कोई भी भोजन खाते हैं तो चबा के खाते हैं तभी वो पूरा प्रॉपर जाता है लार के साथ, और लार जाके उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। तो चबा भी नहीं पाएंगे, निगलने में भी दिक्कत होगी, तो भोजन एक तो निगलने में दिक्कत होगी, तो हम जो प्रॉपर डाइट है वो डाइट नहीं ले पाएंगे हम लोग, और जो भी भोजन जाएगा अंदर वो कम चबाया हो जाए, जैसे हार्ड भोजन रहेगा तो अंदर जो है उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत है, क्योंकि डाइजेस्ट करने में भी लार मदद करती है। तो भोजन हमारा प्रॉपर पच नहीं पाएगा। अगर भोजन प्रॉपर नहीं पच पाएगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए बॉडी को, शरीर को, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमको मिल नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे हमारी डाइट भी कम हो जाएगी क्योंकि निगलने में दिक्कत है। तो उससे हमें बीमारी, और बीमारी भी, पेट की बीमारी हो जाएगी, बहुत सी बीमारी, पाचन की बीमारी हो जाएगी, या और दूसरी बीमारियां हैं। अगर प्रॉपर हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए लार की कमी हो जाए तो ऐसे केस में डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि भैया क्यों हो रहा है। बाकी क्यों होती है इसमें लार की कमी, क्यों होती है, इसका वजह तो ये है कि आप पानी की कमी से, यानी पानी कम पीते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पानी से ही लार ज़्यादा बनती है। 99% बताया हमने कि पानी की मात्रा 99% लार में होती है। तो जो भोजन ऐसा खाते हैं जिसमें तरल पदार्थ नहीं है, वो नहीं खा पा रहे हैं, तो उसको भी तरल पदार्थ हमने ऐसा वाले जो जिसमें हैं, जैसे हरी सब्जियां वगैरह हैं, यही सब ज़्यादा खानी चाहिए। और इसमें दूसरा है कि ज़्यादा दवाई वगैरह खा लिया, उसके कारण भी हो सकता है, तो वो भी डॉक्टर के पास आपको उसका चेकअप कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और धूम्रपान करने से भी जो है मुंह सूख जाता है, उसमें लार कब बनती हैं। तो और अगर तो हमें मैक्सिमम लार बनाने के लिए वही पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तरल पदार्थ ज़्यादा यूज करने चाहिए, धूम्रपान वगैरह छोड़ देना चाहिए, और दवाई ज़्यादा खा रहे हैं तो डॉक्टर उसकी दवाई को कम करे। और दूसरा इसमें लार बनाने के लिए जो हमारा जैसे पुदीना की कैंडी वगैरह आती हैं, उसको चूसने से लार बननी शुरू हो जाते हैं, उसमें वो फायदा करती है। तो इसलिए ये कुछ इसके छोटे मोटे प्रिकॉशन है, सावधानी है। तो ये हम लोग छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बड़ी हो जाती हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ है लार, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी चीज़ है लेकिन सोचने में छोटा है, लेकिन ये बहुत इसका बड़ा रोल है, और इसके न होने से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। जो बीमारी हम सोच नहीं सकते वो बड़ी बड़ी बीमारियां इससे हो सकती हैं। और कई बार ये भी होता है कि लार ज़्यादा आती है, तो ज़्यादा लार आती है वो किस वजह से आती है, उसका भी कई कारण है, क्या है उसमें, उसको वो क्यों है, उसको जो है हाइपरसेलिवेशन वगैरह या सिया लोरिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कवरट बदलते हैं, सोते हैं, उसके कारण, या हम पेट के बल सोते हैं, उसके कारण भी इसमें कई दिक्कत हैं। तो ये इसका भी क्या किया जाए, कैसे इससे छुटकारा मिला जाए, तो छुटकारा तो डॉक्टर ही दिलाएगा पहले तो, अगर ज़्यादा गंभीर है तो। और नॉर्मल है तो वही है, पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पानी सूख जाएगा, आपकी लार ज़्यादा निकलेंगी तो पानी सूख जाएगा, और पानी सूख जाएगा तो फिर आपका वही सारी प्रॉब्लम वही हो जाएंगी। जो कमी है, लार की कमी है, वो कमी फिर जो सूखने लग जाएगा तो खाना भी वही वैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका पाचन तंत्र जो है ना उसमें गड़बड़ होगी, भोजन नहीं पचा पाएंगे, दांतों की विसर्जन हो जाएगी, उसमें फिर ज़्यादा लार आएगी। तो लार जैसे यहाँ से निकलता है तो निकलेगा आपका यहाँ होते, मुंह से होते हुए, और जो गर्दन पे गिरेगा, और तो वो जो है त्वचा में जो है उसमें जलन भी होगा, उससे जलन हो सकता है। बाकी लार गिरता है तो लार, कपड़ा भी गंदा होता है, देखने में गंदा रहता है, 24 घंटा चलता रहता है, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हो जाएंगी उसके अंदर पानी की कमी होगी, वो नई बीमारी हो जाएगी हमारे के अंदर, मुंह के अंदर कमी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भी फिर आपको वही है, आप प्रॉपर जो है डॉक्टर को दिखाइए, या कुछ अपने जो है घरेलू उपचार हैं तो वो आप उनको आप ले सकते हैं। जैसे वही है कि मैक्सिमम उसमें पानी ज़्यादा पीजिए, उसी से वो रुकेगी, ज़्यादा रुकेगी। और सोने में, जैसे आप सोने में पेट के बल न सोएं, पेट के बल सोएं,
कवरट वगैरह कम बदलें, उसमें ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो जब तक आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हो जाता है या लार जो है कंट्रोल नहीं हो जाती, तो इस तरह की आप प्रिकॉशन लेके उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।